हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू एडिट अ स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो फ्रॉम स्क्रैच टू यूट्यूब। सो बेसिकली स्टैंड अप कॉमेडी का कोई ट्यूटोरियल है नहीं स्पेसिफिकली, तो उसको मैंने सोचा उस गैप को भरने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे तो आप भी एक स्टैंड अप कॉमेडी की वीडियो एडिट कर पाओगे। और मैं ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारी टेक्निकल चीजें बताऊंगा प्रीमियर प्रो में, क्योंकि ज्यादा मुझे भी नहीं पता, बट मैं स्टैंड अप की वीडियो आपकी स्टार्टिंग से एंड तक एडिट करा सकता हूँ। इसकी मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ, और बिना बकचोदी के हम ये सब करेंगे। जितनी करनी थी हो गई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जब आप प्रीमियर प्रो खोलोगे तो आपको कुछ ऐसा पैनल दिखेगा, या ऐसा नहीं दिखेगा तो चार खाने दिखेंगे, एक लेफ्ट राइट नीचे और इधर। बेसिकली वो सारे ब्लॉक्स होते हैं जो कि हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया। मैंने अपनी सेटिंग के हिसाब से ये ब्लॉक्स ऐसे कर रखे हैं। उसमें कुछ नहीं करना, मैं अभी भी चार बना सकता हूँ। जैसे कि ये विंडो है, वर्क स्पेस हो गया। वर्क स्पेस आप इसमें अपने हिसाब से कुछ भी क्लिक कर सकते हो। मैं प्रोडक्शन पे क्लिक करूंगा अगर, तो ये अपने हिसाब से कुछ भी बना देगा। ठीक है, अगर मैं विंडो में इस पे करूंगा वर्क स्पेस में कलर पे, तो कलर ग्रेडिंग के लिए एक अलग सा वर्क स्पेस बना देगा। तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जो आपको सूट करे आप उस पर जा सकते हो। मेरी पसंद तो वही है जो मैंने अपने हिसाब से बनाया हुआ है। वो एसेंशियल्स में आता नहीं है, बट वो मैंने अपने लिए एडिट किया हुआ है। दिस इज द वर्क स्पेस फॉर मी। ठीक है, वर्क स्पेस में आते ही हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे अपनी क्लिप इंपोर्ट जो हमें मिली है, जो हमें डेटा मिला है कॉमेडी क्लब से। उसके लिए हम सबसे पहले आपको मैं सजेशन देता हूं, बिनिंग करेंगे। पहला स्टेप होगा बिनिंग करना। बिनिंग क्या होता है, जो हमारा ये है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, ऐसे रहेगा इंपोर्ट मीडिया। ठीक है, तो इंपोर्ट मीडिया करने की जगह पहले यहाँ पे फोल्डर बना लेंगे एक दो, ताकि आप ढंग से इंपोर्ट कर पाओ। जैसे एक फोल्डर बनाएंगे, अगर दो शो की रिकॉर्डिंग है तो शो वन, हम एक शो पे अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, शो वन के अंदर हम गए, एक फोल्डर बना लेंगे फुटेज। ठीक है, एक फोल्डर बना लेंगे ऑडियो, और एक एक फोल्डर बना लेंगे सीक्वेंस। ठीक है, अगर आप बाहर यहां क्लिक करके फोल्डर पे क्लिक करोगे तो फोल्डर यहां बनेगा। अगर मान लो आपने यहां क्लिक करा ऑडियो पर, फोल्डर पे क्लिक करा, तो ऑडियो के अंदर एक फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने क्लिक किया वो कहां चले गया, मेरे साथ बहुत होता है। फुटेज के अंदर जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, और अब हम फुटेज इंपोर्ट कर पाएंगे। बेसिकली फुटेज ऐसी मिलती है, जैसे मेरे को शो वन, शो टू और ये वेव साउंड, ये तीन मिले थे। ये मैंने ऊपर के अपने आप बनाए हैं कुछ कुछ। शो वन पे हम जाएंगे, या शो टू ले लेते हैं। शो टू पे हम जाएंगे, लेफ्ट का लेंगे एक, डबल क्लिक किया इंपोर्ट। शो टू में मिडिल का लेंगे एक, डबल क्लिक किया इंपोर्ट। और शो टू में एक राइट का लेंगे, डबल क्लिक किया इंपोर्ट। ठीक है, हमारी लेफ्ट राइट और सेंटर की फुटेज आ गई है। अब हमें लेना है ऑडियो। ऑडियो लिया हमने, बैक करेंगे, बैक करेंगे, ये आई ऑडियो की फाइल जो मिली थी, ये फर्स्ट शो की, सेकंड पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल ए और ओपन। ठीक है, ये हमने कर दिया इंपोर्ट। दो स्टेप हमने कर लिए, बिनिंग और इंपोर्टिंग। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारा होगा सीक्वेंस बनाना। सीक्वेंस कैसे हम बनाएंगे, सीक्वेंस का हमने फोल्डर बनाया हुआ करेंगे, थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करेंगे। जब आपको पर्चा सा दिख जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे, न्यू आइटम सीक्वेंस। सीक्वेंस आप बनाएंगे यूएचडी, आपको ऐसा कुछ मिलेगा ये, तो आप यूएचडी 4 के एचडीआर या यूएचडी 4 के नॉर्मल, तो आप नॉर्मल में जा सकते हो, एचडीआर में भी। नॉर्मल में जाके 25 एफपीएस वाला लेंगे और एंटर कर देंगे, ये बन गया हमारा सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस बनते ही आप देखोगे बीच वाला जो खाली था अभी तक, उस पर टाइमलाइन आ गई है, एक वीडियो नीचे ऑडियो। टाइमलाइन आते ही हम उसके अंदर अपनी क्लिप्स इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट नहीं मतलब लगाएंगे। तीनों क्लिप लगाएंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, क्लिक करके ड्रैग, यहां आ गई पहली, क्लिक करके ड्रैग, यहां आ गई दूसरी, क्लिक करके ड्रैग, यहां आ गई, अरे कहां गई, तीसरी। ठीक है, तीनों क्लिप आ गई हैं। हम कहा क्या करने जा रहे हैं, अब हम सिंक करने जा रहे हैं कि जो हमें ऑडियो मिली है और जो हमें वीडियोस मिली हैं, उनकी साउंड एक साथ लगे। सिंक का मतलब होता है सिंक्रोनाइज। उसमें क्या रहेगा मैं आपको ही बताता हूँ। इसको थोड़ा सा हम माइनस दबाएंगे, इस पर क्लिक करके तो छोटा हो जाएगा, शिफ्ट माइनस दबाएंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। बैक करेंगे ऑडियो, 8 ऑडियो के आइटम है, हम एक एक करके करेंगे। एक, दो अपने हिसाब से लगाएंगे, तीन, चार, शिफ्ट माइनस, पांच, छह, शिफ्ट माइनस, सात और आठ। ठीक है, बेसिकली ये हमने कर लिया है इंपोर्ट, और ये हमारी क्लिप आ गई है। और राइट में आप देख रहे होंगे प्रोग्राम सीक्वेंस के अंदर ये चलेगी। क्लिक करूंगा तो ये चलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी आपको बहुत सारी आवाज दिख रही है क्योंकि सिंक नहीं हुआ है। तो हम सिंक कैसे करेंगे, अब सारा सिलेक्ट करेंगे जितना भी हमने लिया हुआ है सारा, ड्रैग करके या फिर इस पे क्लिक करके कंट्रोल ए, राइट क्लिक पे क्लिक करेंगे और सिंक्रोनाइज पे क्लिक करेंगे। ये अपने आप प्रीमियर प्रो आपकी क्लिप, आपकी वॉइस और उसको एक साथ उसमें लगा देगा। उसका हम थोड़ा सा वेट करेंगे। बेसिकली हमारा हो गया सिंक। और इसमें अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊं, ये पूरी क्लिप ऐसे आ गई। तो मतलब हमारा यहाँ से आगे का काम का है जो हमने ऑडियो लिया है, और ये ठीक है। तो इसमें हम लेंगे क्या, ये यहाँ पे हमने रखा हुआ है, इसको ड्रैग करके सबसे कोने में। अब जब मैं एरो का नीचे वाला दबाऊंगा, ये देखिए प्लस कर दूं क्योंकि आपको लगेगा क्या हो रहा है, ये देखिए ऊपर नीचे वाले पे आगे आ रहा है,
ठीक है, तो ऐसे आगे पीछे जाता रहेगा, ये ऊपर वाले से वापस जाएगा। नीचे वाला लेंगे, जहां पहला ये ऑडियो का वो आ रहा है, कंट्रोल ए करेंगे, सारा सिलेक्ट हो गया, और कंट्रोल के दबा के इसको कट कर देंगे। कंट्रोल के से भी कर सकते हैं, और एक ये रेजर टूल भी है कि ये मान लो अगर आपने यहाँ पे लग के ये रेजर टूल दबा दिया तो यहाँ पे भी कट लग जाएगा, इस क्लिप में, इस क्लिप में और इस क्लिप में। ठीक है, तो हम इसको पूरी को डिलीट करेंगे, पीछे वाली को। थोड़ा सा यहाँ भी फ्लफ है, इसको डिलीट करेंगे। ठीक है, माइनस दबाएंगे, माइनस और प्लस से बड़ा छोटा होता है, और इस पे जो स्पेस आ रहा है क्लिक करेंगे, डिलीट दबाएंगे, यहाँ पहुंच जाएगा। लास्ट पे आएंगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल के, ऑल सिलेक्ट, डिलीट। ये हो गई हमारी क्लिप। ठीक है, अब आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ से हमारी स्टार्ट हो गई है। अब हम प्लस करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी ही प्ले हो रही है, लेकिन हमें क्या है, हमें सारी सिर्फ वो यूज करनी है जो ऑडियो में आई है। ये ब्लू जो कैमरे वाले के साथ आई है वो हमें यूज ही नहीं करनी है। तो सिंक बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हम इन ब्लू वाली को डिलीट कर देंगे। अभी आप देख रहे हो सारी एक साथ सिलेक्ट हो रहे हैं, तो अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पे ऊपर एरो के साथ, ये तो ये ब्लू वाले अलग सिलेक्ट होंगे। अब ये मैंने अनलिंक कर दिया, बेसिकली डिलीट कर दिया। अब हमारे को जो यूज होगा वो, अगर हमें कहीं भी हम हैं और हमें स्टार्टिंग में जाना है, हम दबाएंगे होम, स्टार्टिंग में आ गए, माइनस माइनस माइनस। थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, लेफ्ट वाले का काम नहीं है इसलिए मैंने ये थ्री वाला रखा हुआ है। ब्लू डिलीट हो गई, और मान लो ब्लू नहीं भी डिलीट करी हमने, हमें रखनी है और ये यूज करनी है, तो हम जिस पे एस दबाएंगे सिर्फ वो प्ले होंगी। ठीक है, तो हमने प्ले किया। अब देखो वॉइस में कितना फर्क आ गया। ठीक है, सो बेसिकली ऐसे ही हमने सिंक बना दिया, और इसको हमने अभी तक सिंक ही बनाया है। ठीक है, एक और छोटी सी चीज आपको बताता हूं, फिर अगली वीडियो में हम मिलेंगे। एक और छोटी सी चीज जिसका नाम है प्रॉक्सी बनाना। सो प्रॉक्सी अगर आपको बनानी है तो प्रॉक्सी का जो यूज होता है वो ये होता है कि जब आप अपने लैपटॉप में या सिस्टम में काम कर रहे हो और हैवी फुटेजेस हैं, 4-5 कैमरे की या 6-7 कैमरे की रिकॉर्डिंग है, तो वो हैंग करेगा। सो बेसिकली आप क्या करेंगे, उस फुटेज को एक कम स्पेसिफिकेशन की फुटेज में उसके बराबर में कॉपी करके रख लेंगे। ये आप मैनुअली नहीं करेंगे, इसमें प्रीमियर प्रो आपका साथ देगा। उसमें हमें क्या करना है, उस फुटेज में जाना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉक्सी, क्रिएट प्रॉक्सी, क्वार्टर कर सकते हो, हाफ कर सकते हो, फुल भी छोड़ सकते हो, कस्टम भी कर सकते हो, कितने आपको रेजोल्यूशन चाहिए, 4K की जगह आप क्या चाहते हो। प्रो रेज क्विक टाइम प्रॉक्सी रखेंगे, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, और इसमें रखेंगे प्रॉक्सी आइकन। ठीक है, ताकि आपको एक पता लगे कि कब प्रॉक्सी ऑन है कब ऑफ है। ठीक है, ओके करेंगे, प्रॉक्सी बननी स्टार्ट हो जाएगी। पर इससे पहले मैं आपको बताऊं एक सॉफ्टवेयर जो एडोब मीडिया एनकोडर है। एडोब मीडिया एनकोडर भी आप साथ साथ इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, क्योंकि बहुत काम आने वाला है अगर आप प्रोफेशनली एडिटिंग करना चाहते हो। ये क्या करता है, ये सारे प्रीमियर प्रो के काम को एक्सपोर्ट करता है। जैसे मैंने अभी प्रॉक्सी बनाई, तो अभी देखो यहाँ प्रॉक्सी ऐड हो गई और ये बननी शुरू हो गई, ये नीचे इसका टाइम शुरू हो गया बनना। ठीक है, अभी मुझे बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बनाई हुई है, मैं सिर्फ उसको लिंक कर दूंगा। ठीक है, सो प्रॉक्सी बनाने का फायदा ये है कि तो जब आप अब सारी फुटेज इंपोर्ट कर लोगे, सिंक बनाने से पहले या सिंक बनाने के बाद आप प्रॉक्सीज पे सारी पे क्लिक करोगे जितने भी आपकी शो की है, क्रिएट प्रॉक्सी, और उसको आप बना लोगे, अपने आप वो सेव हो जाएगी आपके प्रॉक्सी वाले फोल्डर में इस तरीके से। ये देखेंगे, एक सेकेंड, यही है, ये देखेंगे। अगर मैं आपको बताऊं मैंने प्रॉक्सी बनाई हुई है, तो ये देखिए प्रॉक्सी एक अलग स्टोर हो गई है यहाँ पे, ये रही। ठीक है, ये पीक फाइल जो बन रही है ये आपकी अपने आप बन जाएगी, जैसे आप वो कैमरे की फुटेज आप इसमें प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट करोगे और वो सीक्वेंस में जाएगी, अपने आप वो अपडेट होता रहेगा, वो कोई घबराने की चीज नहीं है। ठीक है, तो हमने सीक्वेंसिंग सीख ली, प्रॉक्सी सीख ली। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा इसके बाद मल्टी कैम कैसे एडिट करते हैं, कि जैसे अभी आपको लग रहा होगा हम रील काटेंगे तो हम इसको कैसे आगे पीछे स्विच करेंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा मल्टी कैम के लिए हम क्या करने वाले हैं। सो मल्टी कैम के लिए अगली वीडियो का वेट करते हैं, मैं बनाऊंगा बहुत जल्दी और डालूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों बने रहने के लिए। आप सबका भाई प्रियांश कौशिक आपसे क्षमा क्षमा कह रहा हूँ, आपसे धन्यवाद कहता है कि थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय, लव यू गाइस।